वाशिंगटन डीसी की सड़कों पर कल शाम का नज़ारा कुछ अलग ही था। एक तरफ अमेरिकी सेना की 250वीं वर्षगांठ पर अभूतपूर्व सैन्य परेड, दूसरी तरफ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का 79वां जन्मदिन, और इन दोनों के बीच गूंजती थी टैंकों के दौड़ने की आवाज़, हेलीकॉप्टरों की गड़गड़ाहट और सड़कों पर उमड़े हजारों सैनिकों का अनुशासन। लेकिन असली कहानी सिर्फ सैन्य परेड की नहीं थी। यह था एक तीर से एक दो तीन नहीं दर्जनों शिकार एक साथ करने का खेल, जिसमें ट्रंप ने अपनी राजनीति, अमेरिका की ताकत और वैश्विक संदेश सब कुछ ऑल इन वन कर दिखा दिया। परेड के लिए वैसे तो महीनों से तैयारियां चल रही थीं। 6,600 से ज़्यादा सैनिक, 150 से अधिक सैन्य वाहन, 50 से ज़्यादा लड़ाकू विमान और 128 टैंक। इतनी भव्यता अमेरिकी इतिहास में कम ही देखने को मिलती है। हर युग की सैन्य वर्दी, पुराने शेरमन टैंक से लेकर M1A1 अब्राम्स तक, हेलीकॉप्टरों की कतारें और आकाश में उड़ती WWII के फाइटर प्लेन्स, हर दृश्य में अमेरिका की सैन्य विरासत और भविष्य दोनों का संदेश था। शाम होते होते राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस के ठीक दक्षिण में बने विशेष मंच पर पहुंचे। हल्की बारिश और बादलों के बीच उन्होंने सेना की अदम्य शक्ति और जुझारू जज्बे की तारीफ की और कहा, हर देश अपनी जीत का जश्न मनाता है, अब अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। उनकी बातों में आत्मविश्वास था और शायद यह भी कि इस वक्त दुनिया को अमेरिका की ताकत याद दिलानी जरूरी है। लेकिन इस भव्यता के पीछे एक और कहानी चल रही थी। पूरे देश में, खासकर राजधानी में, ट्रंप विरोधी प्रदर्शनकारी नो किंग्स के पोस्टर लेकर सड़कों पर थे। वे इस परेड को तानाशाही की नुमाइश, टैक्स पेयर के पैसे की बर्बादी और ट्रंप की निजी छवि चमकाने का जरिया बता रहे थे। कई जगहों पर प्रदर्शनकारियों और ट्रंप समर्थकों के बीच तीखी झड़पें भी हुईं। ट्रंप ने पहले ही चेतावनी दी थी कि परेड में गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन असली सवाल था, ट्रंप ने यह शक्ति प्रदर्शन ऐसे समय पर क्यों किया? दरअसल यह आयोजन ऐसे दौर में हुआ जब पूरी दुनिया में हालात बेहद तनावपूर्ण हैं। पश्चिम एशिया में इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला बोल रखा है। ऑपरेशन राइजिंग लायन के तहत ईरान के परमाणु ठिकानों पर मिसाइलें बरस रही हैं। ईरान ने अमेरिका और इजराइल दोनों को खुलेआम धमकी दी है कि अगर दबाव बढ़ा तो वह युद्ध के लिए तैयार है। इधर पाकिस्तान ने भी ईरान का खुलकर समर्थन किया है और मुस्लिम देशों से इजराइल के खिलाफ एकजुट होने की अपील की है। भारत ने भी पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर में आतंकवादी ठिकानों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है, जिससे पाकिस्तान की स्थिति बहुत कमजोर हो गई है। ऑपरेशन सिंदूर भी अभी समाप्त नहीं हुआ है और जारी है। ऐसे माहौल में अमेरिका ने ईरान को साफ चेतावनी दी है कि अगर ईरान ने परमाणु समझौते पर दस्तखत नहीं किए तो आगे और बुरा अंजाम भुगतना पड़ेगा। खुद ट्रंप भी कह चुके हैं कि कुछ मुल्क ऐसे हैं जिनके पास एटम बम नहीं होना चाहिए। उनका इशारा साफ तौर पर ईरान और पाकिस्तान की ओर था। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी हाल ही में कहा है कि कट्टरपंथी मुस्लिम देशों के पास परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इन सबके बीच ट्रंप का यह शक्ति प्रदर्शन सिर्फ एक परेड नहीं था, यह एक रणनीतिक संदेश था। यह दुनिया को बताने का तरीका था कि अमेरिका अब भी सबसे ताकतवर है और अगर जरूरत पड़ी तो वह खुलकर मैदान में उतर सकता है। युद्ध जैसे माहौल में जब इजराइल, ईरान, भारत, पाकिस्तान और अमेरिका ईरान के बीच तनाव चरम पर है, ऐसे में सैन्य शक्ति का सार्वजनिक प्रदर्शन मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने का सबसे असरदार तरीका होता है। दरअसल ट्रंप ने इस एक आयोजन से कई निशाने साधे हैं। घरेलू राजनीति में उन्होंने अपने समर्थकों को यह संदेश दिया है कि अमेरिका की सेना
और उसकी ताकत उनके नेतृत्व में सुरक्षित है। विरोधियों को चुनौती दी कि वे चाहे जितना विरोध करें, अमेरिका की ताकत और राष्ट्रपति की निर्णायकता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने दुनिया को याद दिलाया कि अमेरिका की सैन्य शक्ति अब भी सबसे आगे है, चाहे बात टैंकों की हो, हेलीकॉप्टरों की हो या आधुनिक हथियारों की। खास बात यह है कि इस आयोजन में सिर्फ सैन्य शक्ति ही नहीं, बल्कि अमेरिकी संस्कृति और देशभक्ति का भी प्रदर्शन हुआ। सुबह से ही नेशनल मॉल पर परिवारों के लिए फेस्टिवल, लाइव म्यूजिक, आर्मी फिटनेस कंपटीशन, NFL खिलाड़ियों से मुलाकात और शाम को मशहूर कलाकारों के गानों के साथ आतिशबाजी का कार्यक्रम। हर नजरिए से यह एक राष्ट्रीय उत्सव था। देश की हर पीढ़ी, हर नस्ल, हर वर्ग को जोड़ने की कोशिश थी कि चाहे दुनिया में कितनी भी उथल पुथल हो, अमेरिका एकजुट है और ताकतवर है। ट्रंप की रणनीति यह भी थी कि सेना के हर युग और उपलब्धि को जनता के सामने लाया जाए। रिवॉल्यूशनरी वार से लेकर वर्ल्ड वार, कोरियन वियतनाम वार, ग्लोबल वार ऑन टेरर और भविष्य की सेना तक, हर सैनिक, हर टैंक, हर हेलीकॉप्टर अमेरिका की 250 साल की सैन्य विरासत और भविष्य की झलक थी। हालांकि आलोचक इसे ट्रंप की तानाशाही प्रवृत्ति, व्यक्तिगत प्रचार और पैसे की बर्बादी मानते रहे, लेकिन सच यह है कि जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध जैसे हालात हों, अमेरिका के सामने ईरान, चीन, रूस और आतंकवाद जैसी चुनौतियां हों, तब सैन्य शक्ति का प्रदर्शन न सिर्फ जायज बल्कि जरूरी भी हो जाता है। इतिहास गवाह है, युद्ध या संकट के समय देश अपनी ताकत दुनिया को दिखाते हैं ताकि दुश्मन मनोवैज्ञानिक रूप से दबाव में रहे। इस पूरी परेड की सबसे बड़ी खासियत यही थी, ट्रंप ने एक तीर से दर्जनों शिकार किए। उन्होंने अपने जन्मदिन को सेना की वर्षगांठ से जोड़कर जनता में देशभक्ति की भावना जगाई, विरोधियों को चुनौती दी, समर्थकों को जोड़ा, सेना का मनोबल बढ़ाया और दुनिया के दर्जनों देशों को चेतावनी दी कि अमेरिका कमजोर नहीं पड़ा है। ऐसे वक्त में जब इजराइल ईरान युद्ध, भारत पाक तनाव और ईरान अमेरिका टकराव के हालात हैं, ट्रंप का यह कदम रणनीतिक रूप से बिल्कुल सटीक कहा जा सकता है। शायद यही वजह है कि ट्रंप ने अपने संबोधन में कहा, हर देश अपनी जीत का जश्न मनाता है, अब अमेरिका को भी अपनी ताकत दिखानी चाहिए। और जब दुनिया के कई हिस्सों में युद्ध की आहट हो, तब यह संदेश और भी जरूरी हो जाता है। ट्रंप की यह परेड सिर्फ एक इवेंट नहीं, बल्कि अमेरिका की शक्ति, एकता और नेतृत्व का ऐलान थी। और यही है एक तीर से दर्जनों शिकार। अब आप ही बताइए कि क्या इससे ज्यादा शानदार जन्मदिन इस धरती पर कभी भी किसी ने मनाया होगा?